हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान करते समय से ही काफ़ी सारी महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें प्रेगनेंसी रुकने के कौन से लक्षण सबसे पहले महसूस होने वाले हैं। और बहुत सारी महिलाओं में जो एक कॉमन परसेंटेज ऑफ यानी कि 90% महिलाओं में ऐसा अनुभव करना बहुत ही आम होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बट कई बार ये अनुभव महिलाओं को पता ही नहीं होता है, जिसकी जानकारी ना होने की वजह से उनको ये नहीं समझ में आता है कि यह हमारा सबसे पहला लक्षण है जो प्रेगनेंसी को हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार ऐसे कई सारे क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि मैम हमें ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है, हमारे पीरियड्स डेट आने में अभी इतना दिन बचा हुआ है, तो क्या हम माँ बन चुकी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरी बात आपको बताऊंगी और सबसे स्टार्टिंग में आपको कहाँ कहाँ के शरीर के कौन से हिस्सों में, अंगों में दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये रिसर्च बेस्ड भी बताऊंगी और साथ ही साथ मैंने क्या अनुभव किया था ये भी बताऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपके मन में सवाल होते हैं वो कई बार ऐसे चिंता का विषय बन जाता है जो कई बार स्ट्रेस को बढ़ाता है और गर्भधारण होने की प्रक्रिया को भी रोक देता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के लक्षण हर एक महिला को पता होने चाहिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो बिना वेस्ट एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है एग के फर्टिलाइजेशन से। जब आपका एग फिलोपियन ट्यूब में आता है और एक सेल के साथ डिवाइड होता है, फिर वो इम्प्लांटेशन होता है, तो ये आपके ओवुलेशन के 8वें दिन से चालू हो जाता है। बेसिकली आपका जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो 7 दिन का होता है या फिर 10 दिनों का होता है। इसीलिए पीरियड्स के बाद 10वें दिन से आपको अल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान जब ओवुलेशन के समय एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और इम्प्लांटेशन होने के लिए आपके शरीर से ट्रैवल करके, फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में जाता है, तो शरीर को काफ़ी काम करना पड़ता है। और नॉर्मली जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको शरीर में दर्द भी होती है। कुछ ऐसा ही हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ भी होता है जहाँ पे हमें बच्चा कंसीव होता है। दोस्तों, बेबी कंसीव होने के साथ साथ शरीर के अंदर खून का संचार काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, जो भी दर्द का कारण बन सकता है। तो जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है, आपके आरोपण का समय आता है, तो सबसे पहली परेशानी आपके पेट के अंदर होगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया आपके पेट के अंदर ही चल रही है। हमारे नाभि के जस्ट नीचे हमारा यूट्रस होता है, यानी कि आपका गर्भाशय होता है। गर्भाशय के दोनों ही साइड अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय 1 महीने छोड़ के काम करती हैं, यानी 1 महीने राइट अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा, दूसरे महीने लेफ्ट ओवरी से आपके एग रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये अपने तालमेल को बैठाए रखती हैं और हमेशा अल्टरनेटिव बेसिस पे एग को रिलीज करती रहती हैं। एग को रिलीज करने का और इसको फर्टिलाइजेशन का जो वर्क है वो आपके फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से होता है। 2 फिलोपियन ट्यूब्स इसीलिए दिए गए हैं महिलाओं के शरीर में, ताकि एक में अगर परेशानी आ गई, एक ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो भी महिला दूसरे ट्यूब और दूसरे ओवरी के साथ भी कंसीव आराम से कर सकती है। इसीलिए जब ये एग जो है, जो कि मैच्योर होता है पीरियड्स के 10वें दिन से, तो ये फिलोपियन ट्यूब में आके 12 घंटे तक वेट करता है। अगर इस दौरान इसको सेल मिल जाते हैं, आप कांटेक्ट स्थापित करते हैं, तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का काम भी आपके फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। फिर यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होता है, महिला के शरीर में कई सारे हार्मोन बढ़ने लगते हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिस वजह से इस ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगती है। ये मूव करता हुआ ट्यूब आपको यूट्रस के अंदर इस फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने का काम करती है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो महिलाओं के शरीर में सबसे पहला दर्द होता है कमर के नीचे। आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी के नीचे जो कमर का भाग है बहुत तेज़ दर्द करता है और सुबह के समय ये खूब तेज़ दर्द करता है जब आप अपने बेड को छोड़ती रहती हैं, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय सीधे आपके बैक पे, यानी कि आपके कमर पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है। जब हम सोते हैं हमारा शरीर बिल्कुल ही स्थिर होता है और बढ़ता हुआ गर्भाशय का पूरा भार हमारे कमर के ऊपर आ जाता है, जो विजुअल तो नहीं होता है, आपको आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन शरीर के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा बदलाव आपको दिखाई देगा वो ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आप बहुत ज़्यादा सोएंगी। आपको सुबह को हो या फिर दोपहर को हो, जितनी बार भी आप अपना नैप लेती हैं, आपको बेड छोड़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा फिर से मुझे सो जाना चाहिए। इस तरीके से शरीर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है।
जो थर्ड लक्षण है वो ये है फ्रेंड्स कि इस दौरान आपको हो सकता है कि नाभि के नीचे भी कई बार दिन में क्रैम्प जैसा फील हो, यानी चुभन जैसा एहसास हो, आप उस समय काम छोड़कर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। ये क्रैम्पिंग बहुत कम होती है, माइल्ड होती है और ठीक भी हो जाती है, बहुत देर तक नहीं रहती है। तो ऐसा अनुभव भी आपको इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि आपकी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का काम होता है। ट्यूब दो होती हैं, राइट या लेफ्ट होती हैं। तो अगर राइट साइड हो रही है आपको वन साइड पेन, तो हो सकता है राइट साइड के ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है, और अगर लेफ्ट साइड हो रही है तो हो सकता है लेफ्ट साइड के ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिसका असर आपको दिखाई दे रहा है और आपको चुभन जैसा एहसास यानी पेट दर्द की शिकायत हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा लक्षण है वो ये है कि आपके निपल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि इस दौरान निपल सूज जाते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन के बढ़ने की वजह से, प्लस सर्कुलेशन आपका ब्लड का काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इस वजह से सारे बदलाव आपके शरीर के अंदर होते हैं। तो आपके सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ पेन हो सकता है। ये तेज़ पेन कभी भी हो सकता है, वो सुबह के समय सो के उठने पर भी हो सकता है बिना किसी रीजन के, और कई बार थोड़ा बहुत टेंशन लेने की वजह से भी बहुत तेज़ सर में दर्द हो सकता है, जो कि हो सकता है कि आपको मालिश करने पे या बाम लगाने पे या मेडिसिन लेने पे ही ठीक हो। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब शरीर इतना ज़्यादा काम कर रही है, इतने ज़्यादा अलग अलग अनुभवों से आप गुजर रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिस वजह से सर दर्द बहुत आम है। लेकिन फ्रेंड्स जब ऐसे बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी पीरियड मिस होने से पहले, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ये प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ लक्षण है, इसलिए आपको हमेशा पीरियड मिस होने तक वेट करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपको और भी कोई परेशानी प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आ रही है, इन सारे लक्षणों को आप महसूस कर रही हैं, तो आप पहले भी किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकती हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी टेस्ट या तो घर पे यूरिन सैंपल से होता है या ब्लड टेस्ट से होता है, जिसको हम कंफर्म प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट मानते हैं। तो आई रियली होप कि ये सारे सिम्टम्स आपकी मदद करेंगे। ये सभी लक्षण जो हैं आपको पीरियड्स से पहले ही 10 दिन पहले से ही महसूस होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड्स मिस होने के बाद ये लक्षण महसूस होते हैं। अगर फ्रेंड्स और भी आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप अपना रखिए पूरा ध्यान। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।